जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी गुरु जी का जितना शुक्राना करें वो कम है। हर पल गुरु जी हमें कितनी ही प्रॉब्लम से, कितनी ही परेशानियों से बाहर निकालते हैं। संगत जी गुरु जी के साथ जब से हम जुड़े हैं तब से हमारी लाइफ किस तरह से गुरु जी ने बदल दी है। सिर्फ और सिर्फ हर श्वास में गुरु जी के लिए शुक्राना निकलता है। संगत जी गुरु जी हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। जब जब हम गुरु जी को जिस जिस रूप में याद करते हैं, गुरु जी उसी रूप में हमें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाते हैं। गुरु जी हमें ब्लेस करने खुद आते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। संगत जी हमेशा सत्संग को पूरा सुना करें, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दे, हमें ब्लेस कर दे, हम नहीं जानते। संगत जी गुरु जी की महिमा गुरु जी ही जाने। इसलिए गुरु जी जो जो हमें आदेश देते हैं सत्संग सुनने का, सत्संग करने का, संगत जी वो मौका हमें कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। तो संगत जी अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, हर पल आपका शुक्राना। संगत जी शुक्राना करना ही मेरी सेवा है, पर क्या करूँ, ये सेवा में सफल हो ही नहीं पाती हूँ मैं, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से। और गुरु जी समझाते हैं कि अपनी शुक्राना की सेवा को बीच में मत छोड़ा करो। तो संगत जी 7 दिन का शुक्राना आजकल मैं बहुत सत्संग में सुन रही हूँ। 7 दिन हमने तो पहले 7 दिन गुरु जी ने करवा दिया, तो मैंने 7 दिन शुक्राना सत्संग किया था। पर अब ऐसा लगता है 7 दिन गिन के करने से अच्छा तो गुरु जी आप ही के हाथ में है। हर दिन आप शुक्राना करवाइए, हर पल शुक्राना करवाइए। ऐसा कर दीजिए कि हम चलते फिरते उठते बैठते आपका शुक्राना कर सकें, और वो शुक्राना को हम सही समय पे उसे रिकॉर्ड भी कर सकें। अनंतम शुक्राना गुरु जी। बिकॉज जब हम सोचते हैं कि हमने शुक्राना करना है तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उस रब की रज़ा भी तो चाहिए होती है ना संगत जी। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी आपसे। और शुक्राना की जो सेवा है 7 दिन, क्या मैं तो चाहती हूँ जन्मों जन्मों तक आप करवाते रहिए हर दिन, पर वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता ना गुरु जी, वो भी तो आपके ही हाथ में है। तो क्षमा करना गुरु जी हमारी भूल चूक को। और बहुत अच्छा लगता है संगत जी, इतने प्यारे गुरु जी है। मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि गुरु जी ने मुझे एक अरदास करना सिखाई थी सुबह और रात को, जो मेरे से मिस हो गई थी और मैंने आधी अधूरी शेयर कर दी थी, क्योंकि मेरे साथ हुआ यूँ कि मेरा फ़ोन गुम गया, मतलब यहाँ चोरी हो गया मेरा फ़ोन, तो मेरे पास वो एग्जैक्ट मैसेज नहीं था। तो मैं गुरुजी को अरदास लगा रही थी कि गुरुजी कृपा करो कि वो मैसेज मुझे आप किसी भी माध्यम से बता दीजिए, तो मेरी अरदास करो, क्योंकि मुझे जो अरदास का हिस्सा पता था वो थोड़ा सही था, पर वो सत्संग काफ़ी लंबा था। तो मुझे आज सोनू अंकल के चैनल पे गुरुजी ने एक सत्संग दिखाया जिसकी हेडिंग जो थंबनेल होती है वो यही थी कि बेटी ये रोज़ बोलकर गुरुजी मेरे साथ है, इसीलिए मैं निडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मेरा सब काम बन रहा है और मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ। तो ये हेडिंग दिखा, मैंने कहा अरे धन्य हो गुरुजी, आपने तो मुझे वही मैसेज दिखा दिया जो मैं ढूंढ रही थी मैसेज को, कि मुझे अरदास लगानी है, पर मुझे थोड़ी सी पता है, पर ये भी थी वो हेडिंग में पूरी नहीं लिखी थी। पर जब सत्संग सुना तो दूसरी आंटी का जो सत्संग था उसमें गुरुजी ने मुझे दिखाया कि किस तरह से जी गुरुजी ने मुझे वहाँ पर वो सेकंड आंटी के सत्संग में उन्होंने पूरा मैसेज पढ़ के दिखाया। उन्होंने भी ये बोला पता नहीं मैं ये मैसेज क्यों पढ़ रही हूँ, पर गुरुजी ने मुझे शायद मेरे लिए ये भेजा, और ये सत्संग की जो थंबनेल है उसी को देखकर मैंने सोचा कि मैं भी ये शेयर कर लूँ। उन्होंने ऐसा कहा सत्संग में कि शायद ये मैसेज किसी के लिए हो। तो ये वही अरदास थी जो पूरी मुझे आई थी मेरे मोबाइल पर। मेरा मोबाइल खो गया था तो मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुजी प्लीज़ वो अरदास दिखा दो ना। तो गुरुजी ने कहा है कि अगर तू अपने जीवन
बदलना चाहती है तो खुद से हमेशा ये बात कहना। जब रात को सोते समय और सुबह उठकर अरदास करती है तो ये बोल, मेरा मन शक्तिशाली है, कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। नहीं, कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती है। मैं निडर हूँ क्योंकि मेरे गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मैं हर दिन पहले से बेटर हो रही हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए क्योंकि मेरे सहारा मेरे गुरुजी स्वयं है। बेअंत शुक्राना आपको गुरुजी, बेअंत शुक्राना ये मैसेज को मुझ तक पहुंचाने के लिए आपका करोड़ों बार शुक्राना। और बस यही अरदास है हर पल गुरुजी से। और सच में संगत जी ऐसा बोलते बोलते जितना कुछ मुझे याद था मैं 2-3 दिन से कर रही थी ये अरदास। तो देखिए गुरुजी, संगत जी सच में हम जब ऐसे कहते हैं कि मैं निडर हूँ, कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती, मेरे सारे काम बन रहे हैं क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ है। और सही में सारे काम पहले भी बन रहे थे पर अब ऐसे बन रहे हैं कि बहुत टाइम से रुके हुए काम भी होते हुए दिख रहे हैं। सो बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। वो भी हम आगे शेयर करेंगे आपसे जब गुरुजी की आज्ञा होगी। तो संगत जी देखिए गुरुजी कैसे छोटी छोटी आपकी मन की बात को सुन लेते हैं। और संगत जी मैं अरदास से तो बहुत कम लगाती हूँ पर आजकल काफ़ी सुना है कि गुरुजी कहते हैं कि अरदास करो। अरदास करने में कोई बुराई नहीं क्योंकि कोई हम मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांग रहे गुरुजी से, धन दौलत गाड़ी ये नहीं मांग रहे, बट हाँ हम गुरुजी से सुख और चैन और सबका भलाई चाहते हैं। यही हम अरदास करते हैं गुरुजी से। और सब मिल के रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे, बस यही चाहते हैं। तो संगत जी मैंने भी मुझे ना गुरुजी का मैसेज आया था तो वो मैसेज काफ़ी बहुत लंबा है, मतलब ऐसे बताया नहीं जा सकता, पर मैं उनकी चंद लाइनें आपको बताऊंगी कि बहुत दुखी कर लिया है तुझे तेरे अपनों ने, सारे सपने तोड़े, हक मारे, घर छीना, पति से दूर किया, बच्चे को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, मायके भी दूर करने की कोशिश की, लेकिन अब इनको सज़ा देने की मेरी भी ज़िद है। बोलते हैं तुझे तो मुझसे भी दूर करने की कोशिश कर ली और खुद मेरी संगत बन गए। बेटी वो मेरे तो नहीं बन पाएंगे पर तू मेरी और करीब आ गई है। तो कहते हैं ना अब तुझे इंसाफ और इनको दी गई सज़ा दुनिया देखेगी। तो गुरुजी बस मैं आपसे, और उन्होंने सबको ब्लेस कर दिया, बच्चा, घर, मायका, सबको। तो बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी देखिए गुरुजी ने पहले भी एक मैसेज भेजा था कि तेरा कोई अपना है जो तुझसे दूर है पर वो मेरे करीब आ चुका है, वो मुझे मानता है और वो ये जानता है कि तू मुझे मानती है और वो बहुत जल्द तेरे संपर्क में आएगा। तो संगत जी मैं तो ये नहीं जानती पर देखिए वो मैसेज और ये मैसेज कितना कोरिलेट कर रहा है कि कोई गुरुजी की संगत बन गई है पर वो मेरा भला नहीं चाहती, वो मेरा भला नहीं चाहती, मेरे बच्चों का भला नहीं चाहती। और संगत जी ये सब हमारे साथ हो चुका है। इसमें से एक ही बात रिसेंटली जो हो रही है वो मायके वाली भी, बाकी सब तो हो रही है, बच्चों पे कास्ट, ये सब तो चालू ही है नेगेटिविटी संगत जी। पर गुरुजी ने अगर हमारी बाह नहीं फड़ी होती, पल पल हमें नहीं संभाला होता तो हम तो बिखर गए होते संगत जी। मैं लफ्ज़ों में तो नहीं बयान कर सकती हूँ पर गुरुजी की कई महिमा जो है ना उसके गुणगान नहीं गा सकते हम संगत जी। बस गुरुजी को निहारो मन ही मन में, बस उनकी ही इसमें डूब जाने का मन करता है भवसागर में। गुरुजी माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत बोला तो। संगत जी यही हुआ कि मायके में वही मायके से भी दूर कर रहे, तो यही हो रहा है संगत जी। एक मम्मी तो है और मम्मी भी अगर आपसे रूठी हुई हो, या हमारी क्या हो रही है ना संगत जी, हम फ़ोन भी करते हैं ना, मैं यहाँ बाहर हूँ आउट ऑफ कंट्री, छोटी मोटी बातों में भी इतनी नोकझोंक होने लगी, फिर दिल दुख जाना एक दूसरे का। और मैंने ऐसा है कि मैंने बात ही नहीं करनी, बिकॉज अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया संगत जी तो पहली बात तो माँ बाप का दर्जा सबसे ऊंचा दर्जा है। गुरुजी भी ये सिखाते हैं अपने माँ बाप नू छोड़कर मेरे पास मेरे दर आने दी लोड़ नहीं। तो गुरुजी भी जब हमें ये सब सीख देते तो उसके अलावा भी हमने अगर गुरुजी के नाम की दात प्राप्त की है तो फिर हमने क्या पाया है। हम अभी भी अहंकार में ही हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, नहीं मैं ये बोल रही हूँ तो मैं ही सही बोल रही हूँ, नहीं आप ये बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, समझते ही नहीं हो। छोटी मोटी नोकझोंक में हमारा एंड अप ऐसा कभी भी नहीं होता था, 5-5 दिन बात नहीं, 4-4 दिन बात नहीं। अब है ही मम्मी अकेली, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं जब ये मैसेजेस पढ़ रही थी गुरुजी के सत्संग में सुनती हूँ तो पता चलता है कि ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी की वजह से हो रही है। हमें ही नहीं पता कि हम क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं या हमारी एक दूसरे से क्यों नहीं पट रही बातें। जहाँ इतना प्रेम था, भाव था, अभी पता नहीं क्या हो रहा है, एक छुड़ाव सा हो रहा है। तो मैं गुरुजी को बस अमृत ले लिया। आज सुबह ही मैंने कहा गुरुजी एक मम्मी तो है, पता नहीं क्या हो गया है कि हम बात भी करते तो हम लड़ने लग जाते हैं। क्या करूँ ऐसा गुरुजी, मैं बात इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे दिल नहीं दुखाना।
और मुझे हर दिन एक बेटर बंदा बनना है, आपकी सिखाई हुई सीखों पे चलना है। मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है, पर नहीं हो पाता संगत जी। आखिर में हम वो भूल कर ही बैठते हैं। तो देखिए आज शाम को क्या हुआ, मेरी कुछ बहाने से मैंने मम्मी को बस एक फ़ोटो भेजी। गुरुजी का स्वरूप रिसीव हुआ ना, मम्मी ने मुझे सेंड किया था इंडिया से। तो मेरा फ़ोन खो गया था ना संगत जी, वो फ़ोन का सत्संग भी मैंने शेयर किया कि किस तरह से वो छोटे में ही गुरुजी ने कष्ट को कटवा दिया। तो मेरा सिम कार्ड आज रिसीव हो गया, गुरुजी का स्वरूप घर आया, गुरुजी स्वयं घर आए, अनंतम शुक्राना। और ये आना गुरुजी ने मैसेज बहुत महीने पहले दिया था कि मेरे स्वागत की तैयारी कर, मेरा स्वरूप तेरे घर आ रहा है। अब कितने महीने पहले बोला था, और देखिए ये बात आज न कल कभी न कभी ज़रूर होती है। गुरुजी का बोला कभी नहीं फेल हो सकता है संगत जी। तो गुरुजी आज आए घर में, और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप के स्वरूप में आए, और वो खुद सिम कार्ड ले आए यहाँ तक, जबकि एक्टिव सिम कार्ड का पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। गुरुजी स्वयं उसके कस्टम्स क्लियर करवा के यहाँ तक मेरे पास ले आए। बेअंत शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना। तो संगत जी मैं ये बताना चाहती थी, मेरी ना आदत है, तो हाँ इस पे ही मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि आज वो पार्सल रिसीव हुआ। तो मेरी मम्मी को फ़ोटो भेजा और हाथ जोड़ा कि मुझे आ गया पार्सल। तो मेरी मम्मी ने मुझे मेरी माँ पे, आज हमने 5 या 6 दिन बाद ऐसी बस मैंने फ़ोटो भेजा, तो मेरी माँ पे एक वीडियो भेजा 2 मिनट्स 58 सेकेंड्स का। तो मैं वो देख रही थी, और उसमें लिखा था कि माँ बाप के सजदे में अगर हमारा सर झुकता है तो हमारी झोली हमेशा भरी रहेगी, कभी खाली नहीं रहेगी। तो संगत जी वो वीडियो भी बहुत भावुक था, और मेरे मन में तो कुछ ऐसी कहते ना वो रिवेंज या ऐसी बुरा या दुख, मतलब कहते ना झगड़ा या रूठने की भावना ही नहीं थी। तो माँ है, मैं बस बुरा नहीं बोलना चाहती थी, अपने कर्म नहीं ख़राब करना चाहती थी, इसलिए बहुत दूरी बना ली थी। पर ये तो भूल बैठी थी ना कि है तो मेरी इकलौती माँ ना, माँ तो माँ होती है संगत जी। तो गुरुजी ने आज हमारा मेल करवा दिया। मैंने उसको छोटी सी वीडियो भेजी, मैंने कहा मम्मी देख मेरा सर तेरे सजदे में झुकता है, पर मेरी झोली छोटी की छोटी ही रह गई है, क्योंकि वो तेरे सजदे में नहीं झुका था, अब झुक गया है ना। तो इतने में हमारा गुरुजी ने ऐसा मेल करवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है कि हम किसी और से क्या उम्मीद करें, हमारा रब है ना, उनके सामने बस खड़े हो जाओ और कुछ कह दो ना, वो माने, बिन बोले वो सब कुछ जानते हैं। तो ये तो मैंने बोला हुआ था उन्हें, और देखिए कितने जल्दी सुनते हैं। संगत जी इसी पे मेरे सत्संग से मैं विदा लेती हूँ। आज्ञा दीजिए गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, आप हर पल मेरा हर दिन सत्संग शेयर करते हो। आपको गुरुजी ब्लेस करे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।